हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए तारा भोज की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। डे 5 की कार्तिक मास की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार, बहुत ही बड़ा और सुखी परिवार था उसका, और वह सभी बहुत ही सुखी से रहा करते थे। उस साहूकार के परिवार में बहुत सारे जने थे। 3 बेटे बहू, पोते पोती, नाती नातिन आदि सभी लोग रहा करते थे। एक बार की बात है, साहूकार की बीच वाली बहू ने कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया और तारा भोज का व्रत रखने का भी निश्चय किया। तब उसने जब अपनी व्रत की कथा सुनने के लिए अपनी सास को बोला कि सासू माँ, आप मेरी तारा भोज की कथा सुन लो, तो उसकी सास बोली कि नहीं, अभी नहीं सुन सकती, अभी मुझे मंदिर जाना है, कई काम निपटाने हैं, बहुत सी पूजा पाठ करनी है। तब उसके बाद वह इतना कहकर चली गई। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और जेठानी से बोली कि आप मेरी कथा सुन लो। तो जेठानी बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे खाना बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा, अब तुम तो कथा सुन लो। तो उसने भी मना कर दिया। वह बोली कि मुझे बच्चों को देखना है, और ऐसा कहकर बहाना बनाकर चली गई वहाँ से। इसके बाद बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम तो मेरी कहानी सुनोगी। तब उसके बाद उसकी ननद ने भी मना कर दिया और कहा बहाना बनाते हुए कि नहीं भाभी, मुझे तो ससुराल जाना है, काफ़ी काम है, अभी नहीं सुन सकती। अब इसके बाद बहू बहुत परेशान हुई। अब वह करे भी तो क्या करे। इसके बाद बहू राजा के पास गई। राजा का महल कुछ ही दूरी पर था। वह उसके पास गई और उससे कहने लगी, आप तो मेरी कृपा करके ये कथा सुन लीजिए। तब उसके बाद राजा ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं सुन सकता, अभी तो मुझे देश चलाना है, व्यापार भी देखना है। इसके बाद बहू बहुत ज़्यादा निराश हुई और अपने घर की ओर वापस लौट गई। अब रास्ते में जाते हुए बहू को उसके घर के पास की पड़ोसन मिल गई। अब उसके बाद बहू ने उससे कहा कि तुम मेरी कार्तिक भोज की कथा सुनोगी। तो पड़ोसन मान गई और कथा सुनने के लिए राज़ी हो गई। उसके बाद बहू ने और पड़ोसन ने पूरा महीना कार्तिक का एक साथ पूजा अर्चना करी, भगवान विष्णु की आरती करी, उनको भोग लगाया और सारा पूरा नियम पूर्वक जो बहू ने नियम लिया था उसका वो विधि पूर्वक सारा कार्य संपन्न हुआ। ऐसे ही करके पूरा 1 महीना कार्तिक का गुजर गया। अब इसके बाद बहू को आखिरी दिन पे जब उद्यापन करना था, तो दिव्य योग से वही उसका अंतिम दिन भी था। भगवान श्री हरि ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा, पुष्पक विमान भेजा। अब इसके बाद स्वर्ग से आया विमान देखकर उसकी सास उसमें चढ़ने लगी। तब बहू ने मना कर दिया और कहा, आपको तो पूजा पाठ करनी है, आपको तो घर के कार्य देखने हैं। इसके बाद उसके पास जेठानी आई और वह भी उसके साथ चढ़ने लगी। तब बहू ने उसे भी मना कर दिया और कहा, आप कैसे चलोगी, आपको तो अभी खाना बनाना है। इसके बाद एक एक कर देवरानी आई, ननद आई, तो उसने उनको भी मना कर दिया और कहा, जाओ, आपको तो अभी अपने बच्चे संभालने हैं और आपको तो ससुराल जाना था, आप ससुराल जाने की तैयारी करो। यह सब देखकर राजा भी वहाँ आया और कहने लगा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तब उसके बाद बहू ने उसे भी मना कर दिया और कहा, आपको तो देश चलाना है और व्यापार भी देखना है, आप वो देखें। इसके बाद
आखिरी में पड़ोसन आई और बोली, बहन मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो बहू बोली, हाँ बहन तुम ही मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरा पूरा 1 महीना कार्तिक का तुमने मेरे साथ कथा सुनी और मेरा पूरा 1 माह नियम पूर्वक पूरा कराया। दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दी। इसके बाद बहू जब विमान में दोनों जा रही होती हैं, तब बहू के मन में अभिमान अहंकार आ जाता है कि मैंने तो पूरा महीना व्रत किया और कहानी कही, परंतु इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेरी कहानी सुनी, तब इसे वैकुंठ का वास मिल रहा है। इतना सुनते ही भगवान श्री हरि ने उसे पुष्पक विमान से नीचे उतार दिया। इसके बाद उसने भगवान से पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे विमान से नीचे उतार दिया। तब भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने तुझे नीचे उतार दिया। अब तू अगले 3 साल तक कार्तिक मास का व्रत और तारा भोज का नियम से पूजन करेगी, सच्ची श्रद्धा भाव से करेगी, तभी तुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के तेरी पूजा पाठ में साथ दिया और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करी, इसलिए ही भगवान उसे अपने साथ वैकुंठ ले गए। इसके बाद बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने अगले 3 वर्ष तक सच्चे हृदय से और सच्ची भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन किया और तारा भोज का पूरा नियम पूर्वक कथा सुनी और अपने किए की क्षमा मांगी। इसके बाद तीसरे साल में जब बहू का व्रत पूर्ण हुआ, तब उसके बाद भगवान ने उसे लेने के लिए फिर से विमान भेजा और वह वैकुंठ धाम को चली गई। हे कार्तिक के देव, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखेगा, सबको वैकुंठ का वास दीजिएगा। तो बोलिए भगवान कार्तिक की जय।